कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर एक स्टूडेंट क्लास 11 और क्लास 12 के अंदर फेस करता है, जो कि है इतना सारा सिलेबस, ये सिलेबस कभी खत्म ही नहीं हो पाता। मुझे पता है तुम भी आज के समय पर ये प्रॉब्लम जरूर फेस कर रहे होगे। ऊपर से इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है कि पूछो ही मत। अब रियलिटी है ना कि इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जब आपके एग्जाम आते हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हो, और इतने ज्यादा प्रेशर में आपका दिमाग काम ही नहीं कर पाता, और जितनी चीज आपको याद भी होती है वो भी तुम भूल जाते हो। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक ऐसा स्मार्ट स्टडी चैलेंज जिसकी मदद से तुम कम समय के अंदर अपने बहुत सारे सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया, और आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं एक ऐसा स्मार्ट स्टडी चैलेंज जिसकी मदद से तुम्हारी जो प्रिपरेशन आज के समय पर एकदम घूम चुकी है। और मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जेईई नीट, और वो भी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। टाइम बहुत कम बचा है, मुझे पता है, और ऊपर से इतनी सारी प्रॉब्लम लिखी हुई है ना, जैसे कि सिलेबस हो गया ओवरलोड, लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटजी, समझ नहीं आता कौन सा टॉपिक कब स्टार्ट करना है, स्कूल में कुछ और चलता है, कोचिंग में कुछ और चलता है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। उसके साथ डिस्ट्रैक्शन तो इतने हो गए ना आज के समय पर कि पूछो ही मत। फिर फोकस एंड कंसिस्टेंसी इशू, यानी फोकस नहीं लग पाता है और कंसिस्टेंसी तो बन नहीं पाती है। टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, बट 2-3 दिन चलाता है और उसके बाद फॉलो नहीं कर पाते। उसके साथ प्रेशर आ गया बोर्ड एग्जाम का स्पेशली, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कंपटीशन एग्जाम का भी प्रेशर है। उसके साथ टाइम मैनेज करना का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता, समझ नहीं आता कि कैसे हो पाएगा। अरे रुक जा यार, मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट एक ऐसा चैलेंज है जिसकी मदद से सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। और उस चैलेंज को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। और ये जो चैलेंज है ना, ये मैंने अपने टाइम पे, जब मैं तुम्हारी एज में था, मैं कोचिंग के अंदर था, तो चैलेंज मैंने अपने लिए बनाया था, जिसकी मदद से मेरी बहुत मदद हुई थी। अब इस चैलेंज के ना 5 स्टेप्स होते हैं, एक एक करके आपको सारे स्टेप बताता हूं। पहला स्टेप नंबर 1, पढ़ना कैसे है। पढ़ना है हमें एक 80-20 रूल से। मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट था जिसका बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ था। अब मुझे करना था कमबैक। कैसे करूंगा कमबैक, क्योंकि इतना सारा सिलेबस क्या मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। हां 10 तक ये पॉसिबल होता है, 11 12 में जाके बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कितना ट्राई कर लो। तो मैंने क्या सोचा, मैंने ये देखा यार कौन-कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उन्हीं से 80% सिलेबस सारा होता है। ये रियलिटी है। जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, बोर्ड एग्जाम की बात करो, स्कूल एग्जाम की बात करो, तो मैंने क्या करा, मैंने 3 जोन बनाए, रेड जोन, ब्लू जोन, ग्रीन जोन। रेड जोन में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लिख दिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे पता करें, मैंने पास्ट ईयर के पेपर्स को देखकर, तो इसके अंदर मैंने वो सारे टॉपिक्स लिख दिए। फिर ग्रीन जोन वो वाला सेक्शन है जिसके अंदर थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी इनके सवाल आते तो हैं बट कम आते हैं। और लास्ट आया ग्रीन जोन, जिनके सवाल मुझे बहुत ही कम देखने को मिले। अब पता है जब मैंने डिवाइड करा तो मुझे ये पता चला, रेड जोन के टॉपिक्स थे 20%, ठीक है, ब्लू जोन के टॉपिक्स थे 40% और बचे हुए 40% ग्रीन जोन के टॉपिक्स थे। तो मैंने क्या करा, ये जो ग्रीन जोन के 40% टॉपिक्स हैं इनको तो अपनी जिंदगी से हटा ही दिया, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास इतना टाइम था। तो यानी सिर्फ और सिर्फ मेरा 60% सिलेबस बचा। तुम्हें भी ये करना है। सबसे पहले तुम्हें फोकस करना है इन 20% टॉपिक्स के ऊपर। उसके बाद तुम्हें इस ब्लू वाली लाइन को स्टार्ट करना है, ठीक है। जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें प्लान करना है। अगर बहुत टाइम है तो तीनों भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कैसे पढ़ना है, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने दिन को 3 भाग में तोड़ दिया, क्योंकि यार देखो एक इंसान 2-3 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं पाता है, रियलिटी कंटीन्यूअसली, है ना। तो मैंने अपने दिन को 3 पार्ट में तोड़ दिया, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। अब अगर तुम स्कूल भी जाते हो, कोचिंग भी जाते हो, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, तो एटलीस्ट 3 घंटे तो निकालने पड़ेंगे। तो तुम अपने दिन को 1 घंटे 1 घंटे और 1 घंटे के अंदर भी तोड़ सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी है, बट टाइम निकालना पड़ेगा यार। अगर तुम किसी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो 6 घंटे पढ़ना पड़ता है। मेरे कोचिंग के टाइम पे ना, जब मेरे टीचर मुझसे 11th में बोला करते थे कि 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मैं हंसता था, बट 12th क्लास में आके मैं ही पढ़ रहा था 6 घंटे। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। तो शायद बाद में समझ आता है, बट तुम्हें आज समझ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो 2 घंटे हैं, ये 2 घंटे वो वाला टाइम होता है जब मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता था, जैसे कि कुछ लोगों के लिए सुबह हो सकता है, मेरे लिए पर्सनली वो रात का टाइम होता था। तो जो रात के 2 घंटे होते थे, इसमें मैं क्या करता था, मैं अपने वो टॉपिक्स उठाता था जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, जैसे कि स्पेशली वो जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट नहीं होते, वो मैं इसमें क्या करता था, वो मैं इस समय पर कर रहा होता था, ठीक है। तो जो तुम्हारा सबसे प्रोडक्टिव टाइम है उसमें तुम वो करो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, आराम से कर लोगे। उसके बाद ये बीच के 2 घंटे होते थे, दिन के 2 घंटे, इसमें मैं कोई भी चैप्टर उठा लेता था, कोई भी टॉपिक उठा लेता था। और ये 1-2 घंटे होते थे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते थे। ये 2 घंटे वो हैं जब मुझे बहुत नींद आती है। इस समय पर मैं क्या करता था, इस समय पर मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट करता था, जैसे कि मेरे टाइम पे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था, है ना। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करता था। तो जब मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करता था, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। तुम्हारे लिए शायद मैथ्स हो सकता है, अकाउंटेंसी हो सकता है, जो भी तुम्हारी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग। पर ट्राई करना, ये जो नींद वाला टाइम होता है ना, इसमें तुम कुछ न्यूमेरिकल वाली चीजों को कर पाओ, क्योंकि अगर तुम वो करोगे ना तो तुम्हारे जो दिमाग है ये बंद नहीं होगा और तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो ऐसे अपने दिन को 3 भाग के अंदर तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये कर लोगे तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगी। फिर आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है एक्टिव रिकॉल प्लस पेमेंट टेक्निक। समझाता हूं। अब प्रॉब्लम क्या होती थी ना कि मैं याद तो करता था बट मैं भूल जाता था, फिर मैं रिवीजन पे टाइम लगाता था। अब इससे ना मेरा बहुत सारा टाइम जा रहा था। तो मैंने क्या करा, मैंने एक ट्रिक देखी और मैंने उसको एग्जीक्यूट करा, उससे मेरी बहुत मदद हुई। मैं जैसे ही पढ़ रहा हूं, स्पेशली जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब, तो जैसे मैंने मान लो केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा, अब मैंने अपनी किताब को बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट अपने लगाऊंगा। उस 10 मिनट के अंदर मैं आंख बंद करूंगा और मैं इमेजिन करूंगा अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा। मैं अपने दिमाग के अंदर सब कुछ रिकॉल करूंगा। अगर रिकॉल नहीं करवा पा रहे तो ऐसे समझो कि आप सामने आपको कोई बैठा है और आपको उसको पढ़ाना है, तो 10 मिनट के अंदर फटाफट वो सारी चीजें पढ़ा दो जो कि आपने अभी पढ़ी थी। अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो पता क्या होता है, ये जो रिवीजन वाली प्रॉब्लम होती है खत्म हो जाती है। सिर्फ 10 मिनट हर स्टडी सेशन के बाद आपको 10 मिनट देने हैं, और इस 10 मिनट से पता क्या होगा, आपके 3 से 4 घंटे बच जाएंगे। ये 3 से 4 घंटे कब बचते हैं, जब हम हफ्तों बाद, महीनों बाद जब हम रिवीजन करते हैं ना और हमें कुछ याद नहीं होता, तो पूरे के पूरे नोट्स पलटते हैं, वो सब करते हैं, वो हरकतें करना बंद हो जाएगी अगर तुमने ये 10 मिनट हर रोज दे लिए तो। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है, बट अगर ट्राई करोगे ना तो इससे बहुत मदद होगी। मैंने अपनी 12th में करा था, तुम आज से कर लोगे तो तुम्हारी बहुत मदद हो जाएगी। फिर आते हैं इसके स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 क्या है, स्मार्ट नोट्स मेकिंग। अब पता क्या है कि मैंने देखा था कि कोचिंग के अंदर, स्कूल के अंदर बच्चे नोट्स बहुत सुंदर सुंदर तरीके से बनाते थे, टाइम वेस्ट करते थे। जब मैं कॉलेज में आया ना अपने, तो मुझे पता चला कि यार नोट्स बनाने की तो शायद उतनी जरूरत भी नहीं है। मैं समझाता हूं कैसे। मान लो मैं किसी का लेक्चर देख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं अपने साथ में एक नोटबुक रखता था और उस नोटबुक पे जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारी चीजें कीवर्ड की फॉर्म में लिखता जाता था, यानी आसान भाषा के अंदर। वो नोट्स में ऐसे बनाता था कि सिर्फ वो मैं ही पढ़ सकता हूं, ठीक है। तो यानी एक इतने बड़े लेक्चर जो कि 2 से 3 घंटे का हुआ करता था, उसको मैं 3 या 2 पन्नों के अंदर खत्म कर देता था, क्योंकि मैं सिर्फ वही लिख रहा हूं जो कि मुझे पता है इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे सारी चीजें समझ आनी चाहिए। तो सारी चीजें मैंने उसमें लिख ली। अब मान लो मेरा उस दिन एग्जाम है, तो जो 3 पन्ने ना मैं वो उठाता था, देखता था देखता था देखता था, खत्म। इससे हुआ क्या कि ये जो तुम वापस से 50 पन्नों के नोट्स को उठाते हो, वापस से रिवाइज करते हो, उससे बच जाओगे। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोल रहा हूं जो ट्यूशन वगैरह में जाते हैं, ट्यूशन वगैरह में जाते हो तो उधर तो तुम्हें पूरे नोट्स बनाने पड़ेंगे, वहां कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो कि मान लो कभी YouTube पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना, और उसमें भी 15-15 20-20 पन्नों के नोट्स बना रहे हैं, कोई सेंस नहीं होता। लेक्चर देखकर नोट्स नहीं बनाए जाते, और बनाने तो ऐसे बनाने होते हैं, ठीक है, ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं। बट हां, अगर तुम किसी कोचिंग में हो, पूरा डिटेल में पढ़ रहे हो, तो फिर तो आपको डिटेल वाले नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो तो तुम्हें पता ही है। बट ये नोट्स अगर तुम बना लोगे इससे बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और फाइनली एक चीज आ जाती है, वो क्या है, 5th रिवीजन हैक। अब भैया रिवाइज कैसे करना है, मान लो मेरा कल एग्जाम है, अब मुझे रिवाइज करना है, इतनी सारी चीजें रिवाइज नहीं हो पाती। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम वही तुम्हारे नोट्स हैं, ये जो 50 पन्नों के नोट्स बनाए कैसे रिवाइज करोगे। तो इसका एक हैक तो ये है कि या तो तुम ये जो मैंने तुम्हें बताया ना 2 पेज 3 पेज ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लो, और अगर ऐसे नहीं बना सकते, एक ट्रिक मैं बताता हूं, ये मैं फॉलो करता था, बट ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं, कुछ सब्जेक्ट्स में तुम कर सकते हो। क्या है, जैसे कि क्वेश्चन की मदद से रिवाइज करो। फिजिक्स है, फिजिक्स में नोट्स नहीं पलटने होते हैं, वापस से नहीं देखना होता तुमने क्या पढ़ा है। तुम डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक उठाओगे। क्वेश्चन बैंक तुम्हें पता ही है, एक मैंने भी क्वेश्चन बैंक अभी निकाल रखी है, बहुत प्यारी क्वेश्चन बैंक है, उसके अंदर इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन, इतने थोड़ा टफ लेवल के भी, थोड़ी इजी लेवल के, सब कुछ आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं। तो बेसिकली आपने मान लो क्वेश्चन बैंक उठाई, और क्वेश्चन बैंक उठाते से ही अब आप क्वेश्चन रैंडमली सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 1 5 10 11 कोई भी। फिर आप देखो कि कौन-कौन से क्वेश्चन थे जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो पाए। आपको पता चलेगा कि ठीक है मैंने अपने 15 क्वेश्चन सॉल्व करे, उसमें से 3 नहीं हो पाए। अब वो 3 किस-किस टॉपिक के थे। मान लो यार ये वाला जो टॉपिक है, ये सेंटर ऑफ मास का टॉपिक है, अब तुम्हें पता चल गया कि जो सेंटर ऑफ मास का टॉपिक है ना, ये तुम्हें नहीं आता, तो इसका लेक्चर देख लो, इसको रिवाइज कर लो, समझ पाए। ऐसे किया जाता है एक स्मार्ट रिवीजन। अगर ये 5 स्टेप
तुमने फॉलो कर लिया, जितना भी टाइम तुम्हारे एग्जाम के लिए बचा, मैं गारंटी से बता रहा हूं, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, बस अप्लाई करना पड़ेगा, मार्क्स आएंगे और शायद सिलेक्शन भी होगा। वो जो एग्जाम की तुम सोच रहे हो ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो सपना तुम्हारा पूरा होगा। बस एक चीज याद रखना, और मेरा लास्ट पॉइंट भी तुम सबके साथ यही है, लास्ट पॉइंट यहां पर लिखा भी हुआ है कि 1 to 1 मुझे तुमसे बात करनी है। वो क्या है कि रात को डेली टास्क चेक करो यार, क्या कर रहे हो, डेली लिस्ट बनाओ, चेक करो कि क्या आज तुमने अपने सारे टास्क कंप्लीट करे, यस और नो। खुद से ना गद्दारी नहीं करनी है, खुद से हमें झूठ नहीं बोलना है कि आज तो पता क्या हुआ, आज तो मेरी तबीयत खराब इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, आज मुझे रिश्तेदार के पास जाना था इसलिए नहीं पढ़ा। ये झूठ है, अब ये झूठ नहीं चलना चाहिए, खुद से सच्चा रहना है। दुनिया को बोलो ना यार, पापा नंबर क्यों नहीं आए, मुझे पता है तुम्हें बहाने लगाते हो, पापा नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, खुद से नहीं। उसके साथ साथ आदत एक दिन में नहीं लगेगी, याद रखना, टाइम लगेगा, कम से कम 20-21 दिन लगेंगे 5 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए। अपना बेस्ट दो, जितना हो सकता है अपना बेस्ट दे लेना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अचानक से टॉपर बन जाओगे, बस अगर तुमने अपना बेस्ट लगा लिया ना, वो भी मेरे लिए और तुम्हारे लिए इनफ रहने वाला है, ठीक है। अब जाओ मेहनत करो, अपने एग्जाम को बेहतरीन बनाओ। ऑन दिस नोट, शुक्रिया, मैं हूं सभी का अपना प्रशांत, तुम्हारे साथ खड़ा हूं। 11 के सारे लेक्चर आ रहे हैं फिजिक्स यहां पर। टेक केयर।